साथियों नमस्कार। साथियों देखते हैं प्रमुख खबर आज की न्यूज़ पेपर की। इसमें किन किन प्रश्नों पर विवाद है वो पोस्ट जानेंगे। क्या क्या सिचुएशन बन रही है, क्या नहीं बन रही है, सरकार क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है, सारे मुद्दों पर बात करेंगे साथियों पहले देख लेते हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 31 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया आदेश, सरकार डबल बेंच में चुनौती देगी। सरकार ने कल ही साफ कर दिया था जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश दुबे जी, तो उन्होंने साफ अधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद तुरंत कह दिया था कि हम डबल बेंच में सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करेंगे। साथियों आज जब डबल बेंच में ऑर्डर चैलेंज करेगा तो उसका जो सिंगल बेंच का जो ऑर्डर होता है वो स्वतः अपने आप में ख़त्म हो जाता है एक तरीके से देखा जाए। अब उनका कहना था वहाँ पर कि हम डबल बेंच में चैलेंज करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द अंतरिम राहत पर वहाँ से क्या है फैसला ले लिया जाए, जिसका भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। साथियों ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर रोक, बड़े बड़े हेडिंग में देखा जाए प्रमुखता से अखबारों ने अपनी इस खबर को क्या प्रमुखता दी है, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही हाईलाइट मुद्दा है। 69,000 शिक्षक भर्ती फैसले के बाद काउंसलिंग रुकी, अब अभ्यर्थी मायूस। देखिएगा प्रमुख जो प्रश्नों पर विवाद है वो 4 प्रश्नों पर प्रमुख विवाद है साथियों, वो आपको ही मालूम है। प्रमुखता से देखा जाए तो इन 4 प्रश्नों पर विवाद है। नाथ संप्रदाय पर विवाद है, इसमें परीक्षा नियामक ने जो माना है वो मतेंद्रनाथ माना है और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि गोरखनाथ है। साथियों दूसरा जो क्वेश्चन है वो है भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी जो मान रहे हैं पीएनपी, उन्होंने बताया कि परिवार का उपयोग व्यय के आधार पर उन्होंने माना है, जबकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय। साथियों इसके अलावा तीसरा है शैक्षिक प्रशासन उपर्युक्त विद्यार्थियों को उपर्युक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा के योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग कर प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी है। परीक्षा नियामक जो प्राधिकारी जो मान रहे हैं वो मान रहे हैं इसमें देखा जाए तो वेलफेयर गृह द्वारा, जबकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं SN मुखर्जी। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है इनमें से सामाजिक प्रेरक है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने आत्मगौरव माना है, जबकि याचिकाकर्ता कह रहे हैं प्रेम भी है। साथियों ये 4 प्रमुख। इसके अलावा 5वां जो क्वेश्चन था वो है संविधान सभा वाला, क्योंकि उसमें पूछा नहीं गया था कि आप स्थायी पूछ रहे हैं कि अस्थायी पूछ रहे हैं साथियों। ठीक है, और टोटल अगर क्वेश्चन देखा जाए जो UGC की एक्सपर्ट कमेटी को भेजे जाएंगे वो 13 क्वेश्चनों पर विवाद है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है जो 8 तारीख के बाद की सारी प्रक्रियाओं पर रोक लगाया गया है, तो उसमें जो कॉमन नंबर दिए गए थे उन पर भी रोक लगा दी गई। साथियों इसमें अब जो पास थे उनको फेल होने का भी खतरा मंडराने लगा है। साथियों यहाँ पर देख लेते हैं टोटल अगर याचिकाओं की बात की जाए टोटल 31 याचिकाएँ थी। कितनी? 31 याचिकाएँ थी। यहाँ पर हम बयान भी सुना देते हैं सतीश द्विवेदी का। हम फैसले के खिलाफ डबल बेंच में याचिका दायर करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि भर्ती पर रोक हटवाई जाए। हम भर्ती को लेकर संवेदनशील हैं, अभ्यर्थी परेशान ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर ये अन्याय की बात कर रहे हैं तो आज जो लोगों ने कोई कहीं बाहर रह रहा था वहाँ से गाड़ी करके यहाँ आया, कोई 600 किलोमीटर करके आया, अगर इतने ही अगर इनकी चिंता थी कम से कम तो ये जो विवाद था उसको निपटा लेते। आज ये कंडीशन खड़ी ना होती अगर सतीश द्विवेदी जी इस बात करते हैं। साथियों आगे देखते हैं, ये हिंदुस्तान पेपर की खबर है। शिक्षा भर्ती सरकार फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाएगी। ये साथियों हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि यूपी के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 69,000 शिक्षा भर्ती मामले को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि एक बार फिर से प्रदेश के युवाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यूपी की सरकार की अब व्यवस्था के चलते तमाम भर्तियां कोर्ट में अटकी हैं। प्रियंका गांधी ने कहा यूपी सरकार की व्यवस्था की कमियों के चलते शिक्षा भर्ती का मामला लटका हुआ है। सरकार की लापरवाही की सबसे ज़्यादा मार युवाओं पर पड़ रही है। साथियों ये वास्तव में सबसे ज़्यादा मार जो पड़ रही है वो युवाओं पर पड़ रही है। साथियों आगे देख लेते हैं। अब देखिए प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार गलत प्रश्न उत्तरों की वजह से अटक रही भर्तियां, ये कौन से अधिकारी हैं, कौन से आला अधिकारी हैं जो ऐसे प्रश्न पत्र बनाते हैं कि कोई भी भर्ती हो बगैर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सिंगल बेंच में जाए बिना पूरी होती ही नहीं है क्वेश्चन। ऐसा किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं कि पेपर बनाते हैं कि उसमें 2 4 5 10 क्वेश्चन गलत डालते हैं ये लोग। इन लोगों की साजिश होती है, जानबूझकर डालते हैं कि भर्ती
लंबित रहे, एक एक दो दो साल तक लंबित बनी रहे, इन लोगों की ये कंडीशन रहती है, ये यही सोचते हैं साथियों। बेरोजगारों के लिए नासूर बन गए परीक्षाओं के गलत प्रश्न साथियों। यहाँ पर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, शिक्षा पात्रता परीक्षा टीटी 2017-2018 में विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थी ने हाईकोर्ट में याचिकाएं की थी, 17 और 18 को भी लेकर साथियों। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक पद पर भर्ती करने वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के चयन की शायद ही ऐसी भर्ती हो जिसमें प्रश्नों का विवाद ना हुआ। मैं साथियों पहले ही कह रहा हूँ, इनका कोई भी पेपर हो, हर वक्त प्रश्नों का विवाद आता है ट्रीटमेंट का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS 2017 और PCS प्री 2016 समेत 7 भर्ती परीक्षा में इस प्रकार का विवाद सामने आ चुका है। PCS JP जो प्री हुआ था 2013 में 15 प्रश्नों को लेकर विवाद हुआ था। परीक्षार्थियों की अपील पर आयोग ने विशेषज्ञ समिति गठित कर परीक्षण करवाया था। परीक्षार्थियों की आपत्ति सही पाए जाने पर हाईकोर्ट परिणाम बदले जाने के आदेश दिए थे साथियों। ठीक साथियों, कुछ कहने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, उन्होंने अनुराग सिंह है, उन्होंने कहा है 69,000 भर्ती प्रक्रिया पर रोक बेरोजगारों के साथ मजाक है। हाईकोर्ट का आदेश आने तक काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए थी। बेरोजगारी अभिशाप है, सरकार को इन मुद्दों पर सोचना चाहिए। ना जाने कितने अभ्यर्थी 2,000-3,000 उधार लेकर काउंसलिंग में शामिल होने गए थे। काउंसलिंग 2 दिन बाद ही हो जाती तो क्या बुरा था। अनुराग सिंह हैं जो कि 72,825 में चयनित हैं। इसके अलावा एक और 68,500 में चयनित हैं। उन्होंने कहा है, हमारा सरकार से अनुरोध है कि ऐसी परीक्षा संस्था और विषय विशेषज्ञों के पैनल का चयन होना चाहिए, जो प्रश्नों के चयन के समय से यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित प्रश्न का एक ही विकल्प होगा, ताकि भर्ती फंसने और विवाद की स्थिति पैदा ना हो। इससे भर्ती एक निश्चित समय जल्द पूर्ण होगी और बेरोजगारी दर कम होगी। पीयूष शुक्ला हैं, 68,500 के अभ्यर्थी हैं। अब ये तनख्वाहें दे रहे हैं, तनख्वाह का क्या मतलब है। यहाँ पर नौकरी मिलने पर 42,000 रुपये से होगी शुरुआत। टोटल 42,758 रुपये मिलेगा आप लोगों को। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। बहुत ही दुखद खबर है इस हिसाब से देखा जाए साथियों। मुझे भी कल बहुत दुख हुआ जिस तरीके से काउंसलिंग से बच्चे वापस आए। अभ्यर्थी कुछ तो मायूस हो गए थे। समस्या ये है ना, वो अपनी गाड़ी करके ले गए थे। 600 किलोमीटर वो गए हैं, कोई 1000 किलोमीटर गया है। कोई सहारनपुर से अगर मान के चलिए सहारनपुर से सोनभद्र जाएगा तो 1000 किलोमीटर हो जाएगा पूरा घूम के चक्कर। तो साथियों ऐसे अभ्यर्थियों को बहुत मायूसी हाथ लगी है और मुझे भी बहुत ज़्यादा मायूसी, क्योंकि लोगों ने 2, 4, 5,000, 10,000 रुपये खर्च करके गाड़ी करके जैसे तैसे पहुँचे थे काउंसलिंग। जब वहाँ से ये निर्णय मिला कि काउंसलिंग रद्द हो गई तो बहुत ही निराशाजनक की स्थिति पैदा हुई साथियों। ये थी आज की प्रमुख खबरें। अभी के लिए इतना ही। जितने भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, जिससे और भी नए साथी हमारे चैनल से जुड़ सकें।